हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पोर्शन है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंस्ट्रक्शंस बस मात्र हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये क्लास 8th में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखने की ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जानना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि कोई भी प्लेन कोई भी प्लेन जो कोई भी प्लेन जो आपका जिस पर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएं, कोई भी प्लेन जिस पे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएं, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसमें ये एक्स एक्सिस कहा जाता है, ये वाई एक्सिस कहा जाता है। ये एक्स है तो इसे हम इधर इंड को एक्स डैश बोलते हैं और इधर वाले इंड को वाई डैश बोलते हैं। बीच वाले पॉइंट को हम ओ ओरिजिन बोलते हैं और यह ओ से एक्स की, यानी आपने नंबर लाइन पढ़ी है तो ये दोनों नंबर लाइन ही है और दोनों जीरो पर एक दूसरे को काटते हैं। ओ को हम जीरो के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मार्क्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट डिस्टेंस पे ये प्लस में होते हैं। ओके, और ये होते हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब माइनस में होते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही ऊपर में ये पॉजिटिव होते हैं और नीचे में क्या होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ओके, ये माइनस हो गया, ये सभी। अब इसके आधार पे हम ये देख रहे हैं कि यह प्लेन जिस पे दो कोऑर्डिनेट एक्सेस बने हैं इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन में एक प्लेन जो है चार क्वाड्रेंट में बढ़ता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक चौथाई भाग, तो ये उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चार होते हैं, ये हमारा हो गया पहला क्वाड्रेंट, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हमने लोकेट किया है तो वह पॉइंट ये जो एक्स एक्सिस है ये और ये जो वाई एक्सिस है उससे अलग अलग दूरी पर होगा। एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, जैसे ये पॉइंट ए है तो एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे है। सपोज करते हैं ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 2 है, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 2, ए का डिस्टेंस हो जाएगा 2 और 3। एक्चुअली होता यह है कि जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसे वाई की वैल्यू बोलते हैं। ये है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाई की वैल्यू होगी, उसे 3 बोल दिए। और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसे हम एक्स की वैल्यू बोलते हैं। तो इसको मैंने अभी अभी 2 बोला था और 2 यूनिट इसको हम मान लेते हैं और इसको हमने ये 2 यूनिट मानते हैं और इसको 3 यूनिट मानते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा, किसी पॉइंट को अगर लोकेशन लेना चाहते हैं हम तो हम एक्स और वाई दोनों एक्सिस से लेते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारे क्वाड्रेंट की, लेकिन इन क्वाड्रेंट में हमें ये भी देखना होगा कि क्वाड्रेंट के एक स्पेशल सिंबल होते हैं। जैसे ये ओ हो गया, एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की लोकेशन दो कोऑर्डिनेट से हम एक्सप्लेन करते हैं, वो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। अब इस एक्स वाई के बारे में समझें कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, ध्यान से देखिएगा, मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, अभी अभी मैंने बताया था प्लस, और वाई की वैल्यू क्या है, माइनस। देख रहे हैं ना, सॉरी, वाई की वैल्यू भी क्या है, प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो, ये भी आपका प्लस होता है और ये भी आपका प्लस होता है। क्लियर है ना, नंबर लाइन जो मैंने फर्स्ट पेज पे यहाँ समझाया हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट प्लस प्लस होता है और ये दोनों माइनस माइनस होता है। समझाया मैंने? ठीक वैसे ही अगर हम आगे चले तो हम देख सकते हैं कि ये प्लस प्लस हो गया। अगर हम इसमें आते हैं तो यहाँ देखिए, ये एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस, और वाई की वैल्यू क्या है, ये प्लस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो हमारी
वो हो गई, वो माइनस और प्लस हो गई। ठीक वैसे ही थर्ड में दोनों माइनस हो गया, और फोर्थ में हो गया हमारा एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स की ही वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू बाद में रखते हैं, इसीलिए वो एक्स और वाई की वैल्यू है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जो है वाई एक्सिस है। इसको वाई वो वाई डैश लाइन बोलते हैं और इसे एक्स वो एक्स डैश लाइन बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गई बात कि कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हम उसे कैसे लोकेट करेंगे, उसकी वैल्यू को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मेजर कर लेंगे। सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट है जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ही है, पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये हो गया हमारा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स जीरो, यानी एक्स पर ये कितना डिस्टेंस है ये हम पता कर लेंगे, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पर ही है तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई, और अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो वाई। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी वैल्यू अगर दी है, जैसे मान लीजिए आप कि ए की वैल्यू दी है 0.3, क्या दिया है 0.3, ये जीरो हो गया, ये 3 हो गया, तो जीरो क्या है, एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, यह वाई एक्सिस पर है। अगर बी की वैल्यू दिया है 50, यानी वह कहाँ पे है, वाई की वैल्यू जीरो है, यानी वो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर कहाँ है, 0.5 पे है, माने 5 नंबर के वैल्यू पे है। और यहाँ वाई पर कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर कहाँ है, जहाँ पे 3 यूनिट की डिस्टेंस हो रही है वहां पे है। ये तो हो गया कुछ बेसिक फैक्ट। अब हम चलते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4, इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4। अब इस 3 के बारे में करें, 3 क्या है, एक्स की वैल्यू है, और 4 क्या है, वाई की वैल्यू है। तो 3 एक्स की वैल्यू है और 4 वाई की वैल्यू है, तो इस एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा, इसका स्पेशल नेम है, ध्यान दीजिएगा, बुक भी सामने रख के आप पढ़ सकते हैं, क्या है इसका नाम, एब्सिसा। और जो वाई की वैल्यू है उसे हम बोलते हैं आर्डिनेट, क्या बोलते हैं, आर्डिनेट। अगर पूछा जाए कि 3 एब्सिसा क्या है तो 3 है, आर्डिनेट क्या है तो 4 है, क्लियर। और जो एक्स की वैल्यू होती है वाई, वह होती है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई की वैल्यू होती है वो होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्लियर। ये हो गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। एक पॉइंट के दो वैल्यू होती हैं, दोनों पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्स की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई की वैल्यू को हम आर्डिनेट बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा कुछ विशेष चीजें नहीं है जो इंट्रोडक्शन में आपको शामिल की जाए। हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्वाड्रेंट 4 होते हैं। पॉइंट्स 4 क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो ये हो गए हमारे, यानी फर्स्ट और 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 2 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब फर्स्ट में दोनों प्लस तो थर्ड में दोनों माइनस, और सेकंड में माइनस प्लस तो इसमें प्लस माइनस, इस हिसाब से मैंने बोला कि अपोजिट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई पॉइंट अगर किसी एक्सिस पर है तो उसके लिए मैंने समझा दिया है आपको कि एक्सिस पर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इससे अलग अगर कुछ हो तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। ओके, इस क्लास को, इस वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। क्लियर।